बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन पॉप्सिकल की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की इस रेसिपी को हम बिना फ्राई किए बहुत ही हेल्दी तरीके से तैयार करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप लोग इन्हें बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। हाई टी पार्टीज़ और बर्थडे पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने एक पैकेट नूडल का लिया है, जिसे मैगी भी कहा जाता है। मैंने चिकन फ्लेवर में इस्तेमाल किया है और इस पैकेट में से निकलने वाले मसाले को एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। आपने मैगी को सिंपल तरीके से बॉईल कर लेना है और इसे एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल भी आगे जाके करेंगे। एक चॉपर में हम 500 ग्राम बोनलेस चिकन थाई डालेंगे। आपका चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। 4 से 5 इसमें लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। 4 इसमें तीखी वाली हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। आधी टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर देंगे। आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें आधा टेबल स्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस यानी हॉट सॉस शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे। अगर आप लोगों का कीमे का मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी हो जाए तो इसी स्टेज पे आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कीमे के मिक्सचर को एक खुले बर्तन में डालेंगे और बॉयल की हुई मैगी भी इसमें डाल देंगे। और जो साशे इसके पैकेट में से निकला था वो सारा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। चिकन में मैगी का इस्तेमाल करने से एक तो चिकन की क्वांटिटी भी डबल हो जाती है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको आपने कम से कम 30 मिनट का रेस्ट देना है। अब हम पॉप्सिकल की कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए 5 टेबल स्पून मैदा लेंगे। एक बाउल में 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आधा कप इसमें पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसे एक साइड पर रख देंगे। तो चलें, अब 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन पॉप्सिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को आपने ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और कीमे का आपने मिक्सचर लेना है जितना बड़ा आपने पॉप्सिकल बनाना है। इसको हाथों में आपने पहले दबा दबा के यकजां कर लेना है और फिर हथेली पे रख के आपने इसको फ्लैट कर लेना है। अब एक आइसक्रीम की स्टिक लेंगे और इस चिकन स्नैक को आपने स्टिक के ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है और अच्छी तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। इस चिकन स्नैक को आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में तैयार नहीं करना। इसी तरह से आपने तमाम पॉप्सिकल तैयार कर लेने हैं। मैंने जो रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर की है, इससे आपके 17 से 18 चिकन पॉप्सिकल बनकर तैयार होंगे। चलें, अब हम इनकी कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक चिकन पॉप्सिकल लेना है और इसको आपने स्लरी में अच्छी तरह से कोट करना है। इस रेसिपी के लिए हमें ना तो ड्राई मैदे की ज़रूरत है और ना ही आपने इसमें अंडों का इस्तेमाल करना है। अच्छे से आपने इसको स्लरी में कोट कर लेना है और कोट करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में भी कोट करना है। स्लरी में इसको कोट करने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्ब्स में आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। ख़ास तौर पर आइसक्रीम स्टिक का जो नीचे वाला हिस्सा है, आपने उसे बहुत अच्छी तरह से हाथों के साथ ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करना है। बच्चों को खुश करने का ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसी तरह से आपने तमाम पॉप्सिकल की कोटिंग कर लेनी है और इन्हें एक ट्रे में रखना है। ट्रे को आपने इसी तरह से फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप लोग इन्हें किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। अब इन पॉप्सिकल्स को आपने एयर फ्रायर में रखना है और इनके ऊपर आपने ऑयल से हल्का-हल्का स्प्रे करना है। 375 फ़ारेनहाइट 190 सेल्सियस पर आपने इन्हें 15 से 18 मिनट के लिए एयर फ्राई करना है। 6 से 8 मिनट के बाद आपने पॉप्सिकल की साइड को चेंज करना है और दोबारा से हल्का सा ऑयल का स्प्रे करना है और आपने इसको 6 से 8 मिनट के लिए दोबारा एयर फ्राई करना है। जब तक हम पॉप्सिकल को एयर फ्राई कर रहे हैं, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितने हेल्दी तरीके से हमने ये चिकन पॉप्सिकल्स तैयार किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।